हेलो एंड वेलकम टू अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत की। आज की वीडियो में हम जो है इसकी प्रमुख विशेषताओं को जानेंगे और चार अवस्था कौन कौन सी होती है, क्या क्या नाम है और उसके क्या प्रमुख विशेषता है, आप कैसे पहचान सकते हैं, उसके बारे में आज की वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, जिससे कि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चल सके। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की जो है चार अवस्था यानी 4 स्टेज बताई है और इसका आप शॉर्टकट में SPCL के नाम से भी इसे याद रख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहली अवस्था कौन सी है उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहली अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज कहलाती है। ये वाली पहली अवस्था है, फर्स्ट स्टेज है संज्ञानात्मक विकास की, सेंसरी मोटर स्टेज। और इसमें जो आयु सीमा रहती है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष के बीच की रहती है। जन्म से लेकर 2 वर्ष के बीच वाली जो आयु सीमा है वो संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था जीन पियाजे की कहलाती है। संवेदी पेशीय अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज कहलाती है। और इस जो बच्चे रहते हैं उसमें क्या गुण है उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो इसका प्रमुख गुण है वो है बच्चा माध्यम से सीखता है, मतलब कि जो उनके सेंसेस रहते हैं उसके माध्यम से सीखता है, जैसे कि आँख है, कान है, छूकर महसूस कर कर और इस प्रकार से वो सीखता है। तो उसी इंद्रियों के द्वारा सीखने वाली जो अवस्था है उसे संवेदी पेशीय अवस्था पहली अवस्था का ये पहला गुण है। एक है नकल उतार कर सीखना, तो इससे के द्वारा भी बच्चा सीखता है, तो ये इमिटेशन के माध्यम से सीखता है, तो ये आपको याद रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण इसकी जो विशेषता है वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस की अवस्था है, यानी वस्तु स्थायित्व गुण इस अवस्था में पाया जाता है बच्चों में, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये सबसे ज़्यादा जो है सीटेट एग्जाम और अन्य टीचिंग एग्जाम में तीनों ही गुण पूछे जाते हैं। तो ये पहली अवस्था के रहते हैं। छिपी वस्तु को खोज सकता है या ढूंढ सकता है, उसे वस्तु स्थायित्व का गुण कहा जाता है। अगली अवस्था है S से थी सेंसरी मोटर स्टेज, अब P से है प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो चलिए दूसरी अवस्था है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज कहलाती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इसकी जो आयु सीमा है, मतलब कि जो उम्र रहती है यानी कि बच्चों की, वो रहे 2 से लेकर 7 वर्ष, मतलब 2 से लेकर 7 ईयर के बीच वाले जो अवस्था है इसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा गया है, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो चलिए इसके महत्वपूर्ण जो गुण है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें पहला गुण जो इसके में महत्वपूर्ण इसकी पहचान है वो है जीववाद। जीववाद यानी एनिमिज्म जो रहता है वो कहलाता है। और इसके अलावा इसी अवस्था को इलॉजिकल थिंकिंग यानी बच्चा कुछ भी सोच सकता है, मतलब कोई उसका लॉजिक नहीं है वैसी बातें भी वो सोच सकता है, तो इलॉजिकल थिंकिंग के अंतर्गत इसमें आता है। और इसमें इसी अवस्था के अंतर्गत जो है बच्चों में भाषा विकास का भी होता है, तो भाषा विकास वाली अवस्था भी इसे ही कहा गया है। तो जीन पियाजे की ये सेकेंड अवस्था है, दूसरी अवस्था है। इसके अतिरिक्त अगला है इरिवर्सिबिलिटी वाला भी ऑप्शन आ जाता है, मतलब बच्चा विपरीत नहीं कर सकता है, अपरिवर्तनीयता कहलाता है। ये अपरिवर्तनीयता का गुण भी पाया जाता है। तो ये सारे जो टॉपिक लिखे हैं मैंने, यही गुण इसकी प्रमुख विशेष, तो ये वाले आपको बिल्कुल एग्जैक्ट याद रहना चाहिए। अतार्किक सोच विकसित होती है, ट्रांसडक्टिव थिंकिंग है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है। इसके अलावा ईगोसेंट्रिज्म का गुण भी इसी में आता है, अहम केंद्रिता, जो कि जीन पियाजे महोदय ने जो है बच्चों में जो स्वयं के द्वारा से जो बात करते हैं, मतलब कि बड़बड़ाते एक प्रकार से, तो उसे उन्होंने अहम केंद्रित कहा है। और ईगोसेंट्रिज्म की अवस्था कहा जाए, व्यवहार कहा गया है, ईगोसेंट्रिक व्यवहार कहा है। और अलावा एक लास्ट इसी में है केंद्रीकरण का गुण, तो केंद्रीकरण सेनिट्रेशन का भी इसमें गुण पाया जाता है बच्चों में। स्वयं से बात करने वाली जो चीज़ है अहम केंद्रित, इसमें जीन पियाजे महोदय ने कहा है, जबकि लेव वाइगोस्की ने इसे ही प्राइवेट स्पीच के नाम से कहा गया है। जो ईगोसेंट्रिज्म है इसे ही वहाँ पे प्राइवेट स्पीच कहा गया है। तो दूसरे नंबर की अवस्था हो चुकी है, ये प्रमुख उसके गुण है। चलिए अब तीसरी अवस्था देख लेते हैं कौन सी है। तो जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास है इसकी जो तीसरी अवस्था है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यहाँ पे यह है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। और इसकी जो आयु सीमा है वो 7 से लेके 11 वर्ष के बीच में रहती है। 7 से 11 वर्ष में बच्चा जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में रहता है। और अब इसके हम गुण देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहला गुण इसमें है लॉजिक। सबसे पहला जो गुण है इसमें बच्चों में विकास होता है लॉजिकल थिंकिंग, बच्चा एक तार्किक रूप से सोच सकता है, मतलब कि तार्किक सोच का विकास हो जाता है। प्रतिवर्त्यता मतलब कि रिवर्सिबिलिटी, मतलब कि बच्चा जो है बड़ा हो जाता है थोड़ा, तो रिवर्सिबिलिटी मतलब किसी भी चीज़ के बारे में उसका विपरीत भी सोच सकता है, रिवर्सिबिलिटी उसका गुण आ जाता है। तो ये गुण
ये लॉजिकल थिंकिंग। तो दो ये गुण महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और भी गुण विकसित होते हैं, जैसे कि विकेंद्रीकरण का गुण है। तो विकेंद्रीकरण का गुण है, डिसेंट्रेशन आ जाता है बच्चों में, तो ये डिसेंट्रेशन वाला भी आ जाता है। वर्गीकरण कर सकता है बच्चा, मतलब कि कोई भी चीज़ों को विभिन्न वर्गों में बांट सकता है, क्लासिफिकेशन कर सकता है एक प्रकार का, तो क्लासिफिकेशन वाला गुण आ जाता है। इसके अलावा संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन का गुण आ जाता है, संरक्षण का। इसके अतिरिक्त क्रमबद्धता का गुण विकसित हो जाता है, सेरिएशन कहते हैं इसे। तो ये जितने मैंने यहाँ गुण लिखे, ये सीटेड एग्जाम और अन्य सभी टीचिंग एग्जाम में डायरेक्ट इसके माध्यम से ये पूछ लिया जाता है कि ये किस अवस्था का गुण है या इस अवस्था में कौन सा गुण शामिल नहीं है। इस प्रकार से कोई भी प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा लॉजिकल थिंकिंग है, तो ये आ जाता है, मूर्त वस्तु के बारे में बता सकता है। और इसके अलावा कॉज एंड इफेक्ट वाला कारण और प्रभाव का भी उसको थोड़ा जानकारी हासिल हो जाती है, तो इसीलिए वह कॉज एंड इफेक्ट वाला गुण का उसमें पाया जाता है, क्योंकि बच्चा बड़ा हो जाता है 7 से लेकर 11 वर्ष में। तो तीसरी अवस्था है SPCL। तो अब ये सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, और इसके अतिरिक्त ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहलाती है। और अब लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल। तो चलिए उस स्टेज के बारे में देख लेते हैं। तो चौथी अवस्था जो है जीन पियाजे के जीन पियर्स थ्योरी की, वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहलाती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और इसकी जो आयु सीमा है बच्चों की, वो 11 से लेके 11+ है, मतलब 11 साल से जितने भी सब बड़े वाले हैं, मतलब ज़्यादा आयु वाले हैं, वो सब इस स्टेज में शामिल हो जाते हैं, 11 से ज़्यादा। तो इसके प्रमुख गुण क्या क्या रहते हैं, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है बच्चों में, तो बच्चे बड़े हो जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, मतलब बच्चे सभी प्रकार की आप सारे काम कर सकते हैं, सभी बड़ी जो है सोच विकसित हो जाती है, अमूर्त सोच विकसित हो जाती है, सभी प्रकार की सोच आ जाती है। मतलब बच्चे बड़े होते हैं 11 साल से ज़्यादा, यानी कि बड़े होने के बाद जो जो सारे गुण होते हैं किशोर अवस्था में, वो सारे आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अलग सोच विकसित हो जाती है, कुछ अलग सोचते हैं, कोई नए तरह से सोच सकते हैं। काल्पनिक तर्क विकसित हो जाता है, तर्क करने की क्षमता, भाई ऐसा क्यों है, किसी भी चीज़ के बारे में वो तर्क करते हैं बच्चे, तो वो काल्पनिक तर्क वाला भी इसमें ऑप्शन आ जाता है। इसके हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग वाला गुण इसमें पाया जाता है। और लास्ट है एडोलसेंस इगोसेंट्रिज्म, मतलब किशोर अहंकार एक प्रकार का आ जाता है, बड़े होने लगते हैं उसके बाद, तो वो वाला इसमें गुण कहा गया है। तो इस प्रकार से ये चौथी अवस्था थी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये सारे गुण आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा और भी अन्य चीज़ें जो है बड़े होने के बाद बच्चों में आ जाती है, तो वो सारे गुण इसमें शामिल रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो है चौथी अवस्था, उसी के ऊपर यहाँ पे तीसरी अवस्था, ये गुण उसमें रहते हैं। और इसके बाद लास्ट स्टेज ये थी। इसके अलावा दूसरी अवस्था ये है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। और पहली अवस्था थी संवेदी पेशीय अवस्था, जन्म से लेकर 2 वर्ष की, 2 से लेकर 7 वर्ष, 7 से 11 और 11 से बड़े। इन फिगर्स की जो है जीन पियाजे की 4 स्टेज है। SPCL के नाम से आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, और इसके ईयर भी आपको याद रहना चाहिए। पहली अवस्था सेंसरी मोटर 0 से लेकर 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल P से 2 से 7 वर्ष, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 वर्ष, फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से ज़्यादा ईयर। यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जैसे कि वो भी इसके बारे में जान पाए। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।